हेलो गाइस, AK इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको हम अभी तक आपने सुना होगा कि बायोस को प्रोग्राम करते हैं, और आज हम आपको बताएंगे कि आईओ कंट्रोलर को भी प्रोग्राम किया जाता है। और ये जैसे आप देख रहे हो आईओ कंट्रोलर, ये चिप लगा हुआ है ENE कंपनी का। अब ये आईओ कंट्रोलर को हम प्रोग्राम कैसे करेंगे ये हम बताएंगे आपको इस डिवाइस के थ्रू। ये डिवाइस है, इसको हम बोलते हैं ईनेट। ये ईनेट आप जो देख रहे हैं, ईनेट लिखा हुआ है, SIO प्रोग्रामर टर्बो एडिशन। तो ये जो आपका ईनेट प्रोग्रामर है, इसके थ्रू हम आईओ कंट्रोलर को प्रोग्राम करते हैं। तो जिस तरीके से आपको बायोस का प्रोग्रामिंग बताया गया, उस तरीके से हम आईओ कंट्रोलर का भी आपको प्रोग्रामिंग बताएंगे। तो ये किस तरीके से आपको प्रोग्राम करना है, और उसके लिए देखिए यहाँ पे डिवाइस के साथ साथ यहाँ पे ये केबल अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पे 32 पिन भी है, 30 पिन, 26 पिन। तो अलग अलग जो केबल दिया हुआ है वो केबल किस लिए दिया हुआ है, क्योंकि जब हम आईओ कंट्रोलर को प्रोग्राम करते हैं तो जो आपका कीबोर्ड कनेक्टर होता है, तो कीबोर्ड कनेक्टर से हमको इस आईओ कंट्रोलर के प्रोग्रामर के साथ कनेक्टिविटी करना होती है। जैसे ये बोर्ड है हमारे पास HP का, तो इसमें देखिए हम यहाँ पे कीबोर्ड कनेक्टर लगा हुआ है। तो ये कीबोर्ड कनेक्टर जो आपका है, यहाँ पर 32 पिन का कनेक्टर लगा हुआ है। ये 32 पिन के कनेक्टर में हम क्या करेंगे, यहाँ से कीबोर्ड को कनेक्ट करेंगे इस केबल को, और इस केबल के साथ साथ हमको यहाँ से आईओ जो आपका प्रोग्रामर है, इस प्रोग्रामर को भी कनेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो केबल आ रहा है ना, ये केबल को हम इस तरीके से, जैसे कीबोर्ड का कनेक्टर आप कनेक्ट करते हैं, बस सेम प्रोसेस आपका है केबल को भी कनेक्ट करने का। तो इस तरीके से हम ये कनेक्ट कर लेंगे। अब हमको जो मेन इसकी जो बाइसिंग है, यानी कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है, वो किस तरीके से हमें करना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो कंट्रोलर के साथ साथ यहाँ पे कनेक्टर एक दिया हुआ है। ये कनेक्टर में देखिए यहाँ पे लेटर लिखे हुए हैं GABCDE, इस तरीके से लिखा है ना। तो यहाँ पे G से मतलब होगा आपका ग्राउंड से, तो ग्राउंड वाला वायर येलो कलर में है। तो इसको आपको कनेक्टर के साथ ही देख लेना है कि G साइड के साइड, उसी साइड के थ्रू हमें लगाना यहाँ पर। तो इस तरीके से हम कनेक्शन कर लेंगे इसका। अब इसको कनेक्शन करने के बाद हमको क्या करना है, ये जो ग्राउंड वाला पॉइंट है, ये हमको USB यानी कि जो आपका बोर्ड है जिसमें प्रोग्रामिंग करना है आईओ की, उस बोर्ड के USB पॉइंट पे हमको लगा देना है। इस तरीके से आप कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, ये देखिए यहाँ से कनेक्शन हो गया इसका। USB को भी हमने कनेक्ट कर लिया यहाँ पर। USB को कनेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ से बोर्ड के साथ ही कनेक्शन है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से ये जो DC कनेक्टर है आपका केबल का, वो कनेक्टर आपका DC जैक के साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं इसको। ये कनेक्ट हो गया, और इस कनेक्टर को हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे सप्लाई के लिए। ये देखिए इसका LED जो है ना ग्लो हो रहा है। तो यहाँ से कनेक्टिविटी हो चुकी है। कनेक्टिविटी होने के बाद सबसे मेन काम अब हमारा क्या होगा कि इसका जो सॉफ्टवेयर होता है आईओ कंट्रोलर का, जो हमने इस सिस्टम में प्रोग्राम ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, अब हम उस सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे। और ऑन करने के बाद तो सबसे पहले तो हमें बोर्ड को ऑन करना होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम बगैर बोर्ड को ऑन किए हुए नहीं होता है। तो हमें इसलिए प्रोग्राम को यहाँ से देखिए मल्टीमीटर के थ्रू सेलेक्ट करेंगे हम कंटिन्यूटी पॉइंट पे। कंटिन्यूटी पॉइंट पे सिलेक्ट करने के बाद इस बोर्ड को हमें पावर देना है।
तो यहाँ से हम वोल्टेज चेक कर लेंगे, देख लेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे 19 वोल्ट का सिलेक्ट है और 5 वोल्ट एम्पियर शो कर रहा है। तो यहाँ से हम आउटपुट देंगे। आउटपुट देने के बाद हमको क्या करना है, इस बोर्ड को ऑन करना है। ये देखिए बोर्ड ऑन हो चुका है। एलईडी यहाँ पर जल गई है और यहाँ से आपका देखेंगे तो लोड ले रहा है। तो ये बोर्ड ऑन हो चुका है। अब हमको क्या करना है, इसका जो प्रोग्राम हमने सॉफ्टवेयर इसको डाउनलोड जो किया है उस सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे हम। ऑन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए सॉफ्टवेयर हमारा आ चुका है यहाँ पर। और इस सॉफ्टवेयर को जैसे ही ऑन किया हमने, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आया। अब हमको सब चीज़ यहाँ पे समझना है कि सॉफ्टवेयर में हमको करना क्या है। कनेक्शन तो आपको हमने यहाँ पे बताया। अब आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू किस तरीके से काम करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए प्लीज सिलेक्ट लिखा हुआ है। तो सिलेक्ट को यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपकी चिप कौन सी लगी हुई है, यानी कि किस नंबर की चिप है, उस नंबर पे हमें सिलेक्ट करना है। नंबर आपको देखना है कि यहाँ पर देखिए नंबर जो लिखे हुए 901012 या 1622, ये जो नंबर है इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग हमको प्रोग्रामिंग करना होती है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टार्ट बटन दिया हुआ है। अब ये स्टार्ट बटन जो दिया हुआ है, यहाँ से हमको क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट हम कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे स्क्रीन पर यहाँ पे सिलेक्ट मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड सिलेक्ट क्या मतलब हो गया कि जो ये आप पार्ट नंबर देख रहे हैं यहाँ पर LAA995P, तो ये जो पार्ट नंबर है इसको हमें सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि जब तक हम मदरबोर्ड का पार्ट नंबर सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमें वो ऑप्शन मिलेगा नहीं। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसका नंबर। ये नंबर हमने सिलेक्ट कर लिया। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने 995P लिखा हुआ है, यहाँ पर 4P लिखा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि आप अगर मान लीजिए सेम नंबर आपको नहीं मिलता है तो आप अप डाउन में जा सकते हैं, ऊपर नीचे, यानी कुछ नंबर ऊपर नीचे हो सकता है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, वो काम करेगा क्योंकि दोनों का सॉफ्टवेयर सेम होता है। ये सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आप देखेंगे ये FFC केबल जो ये हमने यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर इस केबल को कितने पिन का केबल है वो हमें सिलेक्ट करना है। 32 पिन है, तो 32 पिन हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए प्लीज़ कनेक्ट ग्राउंड एंड, ये जो आपके कनेक्टर हैं, ये यहाँ पे जो कनेक्टर दिए हुए हैं, ये यहाँ पे इसकी नंबरिंग दी हुई है। इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग आपको कनेक्टर लगाना है। जैसा कि अभी हमने बताया था आपको कि यहाँ पर GABCD इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप नंबर दिया हुआ है A18, तो हमको A वाली केबल पकड़ना है। तो A वाली केबल यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं केबल को। ये A पॉइंट आपका आ गया और यहाँ पे हम नंबर देखेंगे 18 नंबर कौन सा होगा, और उस 18 नंबर पे हमको ये केबल को लगाना होगा। ये आ गया 18 नंबर। फिर दूसरा केबल आपका आ गया B5, तो B5 यानी कि यहाँ पर हमें येलो वायर ये आ रहा है, ये B नंबर आपका आ गया और ये 5 नंबर पे हमको लगाना है। तो ये 5 नंबर आपका आ गया यहाँ पर। 5 नंबर के बाद हमको देखना है C2, तो ये C नंबर आपका आ गया ब्लैक, ये 2 नंबर पे लगाना हमको। बस नंबरिंग का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि नंबरिंग अगर सही नहीं होगी तो फिर प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगी। इसके बाद हमारा आता है D3, तो D3 को हमें लगाना है, सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से देखिए कनेक्टर लगा हुआ है D3, ये 3 आ गया। और 3 के बाद आपका आता है E6, ये 6 नंबर पे हमको जाना है। ये आ गया 6 नंबर। अब एक बार फिर से आप चेक कर सकते हैं इसको कि जो भी आपने केबल लगाया है वो बिल्कुल ओके होना चाहिए। यहाँ से केबल हमने चेक कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर
सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे KB90XX लिखा हुआ है, यहाँ पे रीड लिखा हुआ है, तो हमें सबसे पहले रीड करना है। तो रीड कर लेते हैं हम, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब रीड करने का ये ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पर ये बोल रहा है सेव करने के लिए, तो हम यहाँ पे उस नंबर के थ्रू सेव कर लेते हैं। यहाँ पे आपका पार्ट नंबर था A-995P, ये इसका नंबर है और इस नंबर के अकॉर्डिंग हम इसको सेव कर लेते हैं ताकि हमको आगे। अब देखिए यहाँ पे ये रीड होना शुरू हो गया है और यहाँ पे देखेंगे LED ब्लिंक होना शुरू हो गई, तो यानी ये कंफर्मेशन दे रहा है कि रीड हो चुका है ये प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे 100% आ चुका है और 100% से मतलब होगा कि आपका प्रोग्राम रीड कर लिया इसने। रीड करने के बाद हमको क्या करना है, राइट करना है। तो अगर ये प्रोग्राम आपके पास मान लीजिए नहीं होता है तो आपको डाउनलोड करना होगा, बट हमने क्या किया है, इसके प्रोग्राम को हमारे पास सेव रखा हुआ है, तो हम यहाँ से राइट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब ये जो हमने प्रोग्राम सेव किया था उस प्रोग्राम को यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब देखिए यहाँ से राइट चालू हो गया यहाँ पर और ये LED भी ब्लिंक हो रहा है, तो जिससे हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि प्रोग्राम राइट भी हो रहा है। तो इस तरीके से आप IO कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है ये कनेक्शन कैसे करना है, प्लस उसका सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए, और इस तरीके से आप कंप्लीट प्रोग्रामिंग IO कंट्रोलर की कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड आगे हमारा वीडियो और भी मिलते रहेंगे आपको, तो इसके आप वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।